सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को लिए बोर्ड द्वारा जारी किया गया नमूना प्रश्न पत्र, जो बोर्ड ने अपने पूर्णतः सिलेबस पर आधारित, ब्लूप्रिंट पर आधारित पेपर बनाया है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ये संस्कृत का है, आपके 10वीं बोर्ड के लिए है, तो हम एक एक करके इसका प्रश्न आपको बताएंगे और फिर ये भी बताएंगे कि आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, आंसर PDF डाउनलोड कहाँ से करना है। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं कि इसका किस टाइप के प्रश्न आपके अब की बार 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि पूरा पेपर है वो 80 नंबर का है आपके। तो सबसे पहले प्रश्न दे रखे खंड अ के अंदर जो प्रश्न हैं वो सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है, पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। तो इसका जो आंसर है वो आंसर रहेगा ब, निसर्गी। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, बुद्धिर बलवती सदा कथा कुत संग्रहिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्त सप्तति। तीसरा क्वेश्चन, शिशुलालनम पाठस्य रचिता कह। शिशुलालनम पाठ के रचयिता थे वो दिंगनाग थे। द है वो राइट आंसर है। आगे चौथा क्वेश्चन, मनुष्य किम कृत्वा नावसदति। तो उद्यमम कृत्वा नावसदति हो जाएगा। सिंह पूछम का धुनोती। सिंह पूछम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके वानर, यानी स है वो राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन, प्रथमो धर्म कह। इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार प्रथमो धर्म, यानी आचार है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है कि निष्कपट इतिस्य संधि विच्छेद कह। निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा। पहले में दे रखा है निस्धन कपट, दूसरे में निस्धन कपट है, तीसरे में निस्धन कपट और चौथे में है निर्धन कपट। तो इसका सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा, वो आपको इसका आंसर देना था। तो सातवें में सही आंसर क्या है वो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे संधि कौन सी हुई है और कौन सी नहीं हुई है। तो बताइए इसमें कौन सी संधि हुई है, आपको आता होगा तो बताइए। तो इसमें जो राइट आंसर है वो पहले वाला अ है वो निस्धन कपट सही है, यहाँ पे सटुत्व संधि हुई है। आठवां क्वेश्चन है, प्रकृति धन एव इतिस्य संधि विच्छेद किमस्ति। संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद दे रखा है लेकिन संधि पूछा है। संधि इसका हो जाएगा प्रकृति रेव, यानी पहले वाला सही है। इसमें पहले वाला ऑप्शन सही है। नवा क्वेश्चन है, सतुत्व संधि उदाहरण। सतुत्व संधि का उदाहरण है तो इसमें सचित है वो सतुत्व संधि का उदाहरण है। 10वां क्वेश्चन, अनुस्वार संधि उदाहरण अस्ति। अनुस्वार संधि का उदाहरण है तो इसमें अनुस्वार संधि का उदाहरण है वो धर्मम चरः, सही आंसर है। 11वां क्वेश्चन, अनुरथम इतिस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। अनुरथम का समास विग्रह क्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रथस्य पश्चात, यानी अ है वो सही है। 12वां क्वेश्चन, द्विगु समास से उदाहरण अस्ति। द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण हो गया स पंच पात्रम। 13वां क्वेश्चन है, मुख कमलम इतिस्य कह समास। मुख कमलम में कौन सा समास है। तो मुख कमलम के अंदर क्रमधार्य समास है, यानी ब है वो राइट है। 14वां क्वेश्चन, आचार इत्यत्र पदे उपसर्ग। इसके अंदर उपसर्ग है वो आपके आंग उपसर्ग है, पहले वाला सही है। 15वां क्वेश्चन, दुर्वहम इत्यत्र उपसर्ग पृथक कृत्वा लिखत। उपसर्ग पृथक करके लिखना है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब, दूरधन वहम। दूसरा क्वेश्चन है, निर्देशा अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यता। निर्देश दे रखे हैं उसके आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला दे रखा है, सा रिक्त स्थान मधुरम फलम खादती। बालक और टाप प्रत्यय दे रखा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालिका।
टाप है तो बालिका हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जन। जन क्या करेंगे, तत्र जन दंतल पढ़ते हैं तो हो जाएगा जनता, जन से जनता हो जाएगा। तीसरा है शिशु रिक्त स्थान पद्धति धाव धातु और सत्री पढ़ते हैं तो रूप बनेगा धावन, धावन रूप बनेगा, पुल्लिंग का लिखना है। उसके बाद में चौथा एतत् रिक्त स्थान गृहम अस्ति अस्मद शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो इसका षष्ठी एक वचन अस्मद का आप सभी को पता है कि अस्मद का षष्ठी एक वचन क्या होगा, अस्मद का षष्ठी एक वचन होगा मम। उसके बाद में नमः रिक्त स्थान दे रखा है हरि चतुर्थी, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे हरि का बनेगा हर, ये चतुर्थी एक वचन है। छठा क्वेश्चन शव अहम पत्रम, आगे दे रखा है लिख धातु और लिट लकार, लिख धातु और लिट लकार दे रखा है तो रूप बनेगा इसका, खाली जगह हम लिखेंगे तब लेखी श्यामी, लेखी श्यामी रूप बन जाएगा। सातवां है ते जना धनम रिक्त स्थान दा धातु और लट लकार, दा धातु और लट लकार का प्रयोग किया गया है तो खाली जगह हम लिखेंगे ददांती, ठीक है ना, बहुवचन है तो ददांती रूप हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्न के उत्तर देने हैं। भारते सर्वत्र विविधता अस्ति विविधतायामपि एकतायाः सुमधुरा धारा प्रवृत्ति वयं सर्वे एकं राष्ट्रध्वजं नमामि एकं राष्ट्रगानं गायामः भारतस्य प्रदेशानां सर्वसंस्काराणां जननी एका संस्कृतभाषायामस्ति प्रायः जनाः उत्सवेषु धार्मिककार्येषु च संस्कृतभाषायां समानरूपेण मन्त्रोच्चारणं कुर्वन्ति। भारतस्य सर्वासां भाषाणां जननी संस्कृतभाषा एव अस्ति, अत्र न कोऽपि सन्देहः। भारतीय संस्कृते नियता अस्ति, अस्माकं भारतीय संस्कृते मूल मंत्रम सर्वजनहिताय सर्वजन च अस्ति। ये है हमारा पद्यांश। अब इसके नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या इसके प्रश्नों के उत्तर, पहला क्वेश्चन है भारतीय सर्वत्र का अस्ति, तो भारतीय सर्वत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा विविधता, पहली लाइन विविधता इसका राइट आंसर है, विविधता। दूसरा है मंत्रोच्चारणम कस्याम भाषायाम जना कुर्वन्ति, मंत्रोच्चारण कौन सी भाषा में लोग करते हैं, तो संस्कृत भाषा में करते हैं, संस्कृत भाषा में करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वयम किम गायाम, वयम किम गायाम, वयम राष्ट्रगान गायाम, राष्ट्रगान। चौथा क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति कुत्र निहिता अस्ति, भारतीय संस्कृति कुत्र निहिता अस्ति, तो भारतीय संस्कृति है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृते, संस्कृते, ठीक है। ये है एक पदेन उत्तर वाले। अब पूर्ण वाक्य वाले, भारतीय संस्कृति मूल मंत्र कह, भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र क्या है, तो देखिए इसका पहले का आंसर है वो आपको बताता हूँ कहाँ लिखा हुआ। भारतीय संस्कृति का जो मूल मंत्र है वह है भारतीय संस्कृति मूल मंत्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय स अस्ति, ये इसका मूल मंत्र है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय सर्वासां भाषाणां जननी का अस्ति, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत, कौन है, संस्कृत। का के स्थान पे आपको संस्कृत लिखना है और आगे वाला और पीछे वाला सेम रखना है, प्रश्नवाचक को हटा देना है, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। तीसरा है भारतीय कस्या सुमधुरा धारा प्रवंती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता देते हैं गद्यांश में एक लॉन्ग आंसर है, तो पहला देख रखा है कि भारतीय संस्कृता सर्वत्र विविधा विद्यापि एक सुमधुरा धारा प्रवाहित, यानी यहाँ तक आपको लिखना है इसका आंसर।
अगला प्रश्न चौथा ग है। ग का मतलब है कि अस्य गद्यांश समुचित शीर्षक कह। शीर्षक बताना है। शीर्षक बताना है तो इसका शीर्षक हो जाएगा भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति आपको इसका आंसर बताना है। फिर घ भाषिक कार्य। भाषिक कार्य है वयम सर्वे राष्ट्र ध्वजम नमामि इत्यत्र कर्ता पदम की। तो यहाँ पे कर्ता पद है वो है वयम सर्वे। दूसरा है सुमधुरा धारा प्रबंधी इत्यत्र विशेषण पदम की। तो यहाँ पे विशेषण पद है वो आपके सुमधुरा। माता इत्यत्र पर्याय शब्दम गद्यांश चित्वा लिखित। माता का पर्यायवाची हो जाएगा गद्यांश में क्या आया है जननी। तो जननी इसका राइट आंसर। चौथा है प्राय जना रिक्तिस्थान कुर्वन्ति। कुर्वन्ति इसका राइट हो जाएगा खाली जगह में। ब में है अधोलिखित संख्यावाची शब्द संस्कृत लिखत। संख्यावाची शब्द संस्कृत में लिखना 125 और 125 और 328 को लिखना है। तो 125 को लिखेंगे पंच विशत्या अधिक शतम और 328 को लिखेंगे अष्टाविशत्या अधिक त्रिशतम। ठीक है। अब खंड ब के आंसर देने हैं। चौथा प्रश्न बालक कमलेन पत्रम लिखती रेखांकित पदे विभक्ति और कारक बताना है। तो इसमें विभक्ति तो है तृतीया और कारक है वो है कर्ण कारक योगी। पिता स पुत्र नगरम गचत संशोधित करके लिखना है। संशोधित करके लिखना है इस वाक्य को। इसमें विभक्ति नहीं बताने के बाद संशोधित करना है कि गलती कहाँ है। तो इसमें गलती है वो आपको पिता पितृण की जगह पर पित्रा आएगा। इसकी स्थान बस इतना ही बाकी सेम रहेगा। इसके स्थान पे आपको लिखना पित्रा, बाकी सही है। छठा क्वेश्चन है अपि कुशलम महाराज से प्रश्न निर्माण करना रेखांकित। तो यहाँ पे अंडरलाइन के यहाँ पर कश्य लिखना है कश्य। और एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तो रेखांकित प्रश्न निर्माण। चत्वरे के स्थान पे लिखना है कुत्र पुत्र। फिर आठवां क्वेश्चन अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ लिखना। सप्रसंग बताना है अवकर्ताम यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु आत्मनम सम्मिति तथ्यत। इसका भावार्थ आपको लिखना है। ये पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक के सूक्ति पाठ से लिया गया है। ठीक है ना। और इसका भावार्थ हो जाएगा कि सरलता जैसे मन में हो वैसी वाणी में भी होनी चाहिए। वास्तव में यही महापुरुष एवं महाआत्मा की निशानी है जिसको समत्व कहा गया। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है अधोलिखित श्लोक से अन्वय मंजूषात पदानि चित्वा लिखित। अन्वय लिखना है। तो अन्वय के अंदर देखिए खाली जगह भी दे रखी है और यहाँ पे मंजूषा भी सहायता के लिए दे रखी है। पहली खाली जगह में आ जाएगा खलु। पहली खाली जगह में आ जाएगा खलु। उसके बाद में खलु चेत अश्व। खलु निर्थकम। यहाँ पे निर्थकम हो जाएगा निर्थकम। उसके बाद में धावने धावने यहाँ पे दूसरे में यहाँ पे धावने आ जाएगा और खर है वो यहाँ पे आ जाएगा। दसवां प्रश्न है सब पाठ्य पुस्तकें 2 श्लोक लिखने जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए। 11 में लिखना है विचित्र साक्षी पाठ है हिंदी भाषा अनुवाद। उसके बाद में 12वां प्रश्न है पर्यायवाची शब्दों का मिलान करना है। पर्यायवाची शब्दों का मिलान करना है। सलीलम का हो जाएगा मिलान करेंगे तो सलीलम का मतलब जलम। सलीलम को जलम से मिला देंगे। वनम को कानन से मिला देंगे। सुता को पुत्री से मिला देंगे और दृष्णि को दंतेई से मिला देंगे।
13वां क्वेश्चन है मंजूषाए प्रदत्ते समुचित अवयव पदे रिक्त स्थानानि पूरयत। अवयव पद भरने हैं। सबसे पहले अहम शव पहले में आ जाएगा शव, कल जयपुर जाएंगे। रमेश रिक्त स्थान मया स गमिष्यति अपि, यहाँ पे आ जाएगा अपि ये वाला। और त्वम अत्र तिष्ठ, तो यहाँ पे लिखना है एव आ जाएगा तीसरे। 14 है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि देने। ये गद्यांश दे रखा है और इसके प्रश्न के उत्तर नीचे दे रखे वो पढ़ के देना है। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाएं विषय वक्तुमादिष्टौ आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवन्ती आश्चर्यमद्घटं शव प्रावारंकारस्य न्यायाधीश भाव्यधिय निवेदितवान् मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि युक्तं तद् वर्णयामि तव्याहं चोरितायाः मंजूषायाः गृह्णाद् वारित अतः निजकृतिस्य फलं भुक्षो अस्मिन् चोरभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्ड लप्स्यते। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादण्डमादिश्य तम जन ससमानं मुक्तवान्। ये गद्यांश इसके नीचे प्रश्न दे रखे, उन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। पहला प्रश्न है केन पुनस्तौ घटनाएं विषय वक्तुमादिष्टौ, तो न्यायाधीशेन। कह पारावक्रांस्य न्यायाधीश अभिवादन निवेदित, तो शवः दूसरे में। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। शव न्यायाधीश अभिवाद्याय किम निवेदितवान, तो इसका लंबा चौड़ा आंसर है क्योंकि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो लंबा चौड़ा इसका आंसर दिया है। कहाँ से है वो आपको बता देते हैं कि यहाँ से शुरू करना है ये लिखने और लप्स्यत तक लिखना, इतना लंबा है पूरे के पूरे आपको ऐसा कैसा उतरना था। दूसरा है आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती किम घटत, तो आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्य घटम, आपको आश्चर्यम लिखना है, सिर्फ आश्चर्यम लिखना है। और इसका आंसर है वो बता देते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है देखो, यहाँ से निज पक्षी आश्चर्यम घट। उसके बाद में अगला ग यथा निर्दिशम उत्तर लिखत तम जन्म समान मुक्तवान इत्यत्र सर्वनाम पदम किम, यहाँ पे सर्वनाम क्या है, तो यहाँ पे तम है वो सर्वनाम है, सिर्फ तम ये सर्वनाम है। अतः निजकृति से फलम भुक्ष्यव इत्यत्र क्रियापदम लिखत, क्रिया कहाँ सी है, तो यहाँ पे क्रिया है वो ये वाले क्रिया है। इसकी अथवा भी गद्यांश दे रखा था। 15 है अधोलिखित श्लोक पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। श्लोक दे रखा है, इसको पढ़ना है और आंसर देना है। एक एव खगो माने वने वसति चातक पीपासितो वा मिरियते याचते वा पुरंदर, ये श्लोक है। इसके प्रश्न नीचे दे रखे हैं जिसके आंसर हमें देना है। पहला है कह पीपासितो वा म्रियते, तो राइट आंसर हो जाएगा चातक। कुत्र चातक वसति वने, ख पूर्ण वाक्य में खग कह याचते, तो खग पुरंदर याचते। कीदृशम खग मिरियते, पीपासित खग मिरियते। अगला है निर्देश देने उत्तरों, ये खगो माने इत्यत्र विशेषण पदम किम, तो यहाँ पे विशेषण पद है वो मानी है, वो विशेषण पद है। वने वसति चातक इत्यत्र वाक्य कर्तृपद किम, तो यहाँ पे कर्ता पद है वो चातक है। इसके अथवा में श्लोक दे रखा है। 16 प्रश्न नाटक दे रखा है, इसको पढ़ना है और इसके नीचे संबंधित आंसर देने हैं। सिंह भो अहम वनराज किम भय न जाते किमर्थ वामेव तुदन्ति सर्वे मिलित्वा एक वानर यतः तवम वनराज भवतु सर्वथा अयोग्य राजा तु रक्षक भवति परम भवान तु भक्षक अपि स्वरक्षाया समर्थ नासी त्रयी कथम आरक्षस्यसि। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए, कह वनराज भवतु न समर्थ सर्वथा अयोग्य, कौन था वनराज पद के लिए सर्वथा,
तो सिंह, पहले में सिंह। दूसरा सर्वे मिलित्वा क कुंदंती सिंह, दूसरे में भी सिंह और पहले में भी सिंह। पूर्ण वाक्य उत्तर राजा कीदृश भवति, तो राजा रक्षक भवति, राजा रक्षक भवति। सिंह कुत्र समर्थ नास्ति, सिंह सब रक्षायामपि समर्थ नास्ति। यथा निर्देश उत्तर देने। अस्मान् रक्षयति इत्यत्र वाक्य क्रियापदम किम, तो यहाँ पे क्रियापद है वो रक्ष्यसि, कर्ता क्रिया क्या है रक्ष्यसि। भवान तु भक्षक है इत्यत्र विशेषण किम, तो यहाँ पे विशेषण है वो भक्षक विशेषण है। उसके अथवा भी दे रखा था नाट्यांश का। और उसके बाद आगे प्रश्न है 17वां। अतुलिक वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति यथा योग्यम योजित्वा, ये क्रम रहित वाक्य है, इसको सही क्रम में जमा के लिखना है। पहला है तदा तस्य मुखास्था रोटिकाम अपि जले पतति। दूसरा एकदा कञ्चित् कुक्कुर रोटिकाम प्राप्नोत तदा स नदी जले सप्रतिबिंबम् अपश्यत। सः कुक्कुर रोटिकां प्राप्तुं तेन सह युद्धार्थ मुखम् उद्घाटयति। सः रोटिकां मुखे गृहीत्वा गच्छन् आसीत्। स प्रतिबिंबम् अन्य कुक्कुरं मत्वा स तस्य रोटिकां प्राप्नोत। पहले नंबर पे आएगा इसमें आपके पहले नंबर पे आएगा दूसरे वाला, पहले नंबर पे दूसरे वाला भी नहीं आएगा। पहले नंबर पे आएगा 100 प्रतिबिंब, यानी छठा, ये नंबर 1 पे। एकदा कच्चित कुक्कुर रोटिकां प्राप्नोत नंबर 2 पे। नंबर 3 पे, ये 3 नंबर पे, 3 नंबर पे तीसरे पे। उसके बाद में चौथा होगा स रोटिकाम, 5वां आएगा चौथे पे, ये चौथे पे आएगा। 5वें पे आएगा आपके 5वें पे कच्चित रोटिकाम प्राप्नोत। 5वें पे कौन सा आएगा, जले प्रतिबिंब ये वाला। और ये 7वें पे, 6ठे पे हो जाएगा ये वाला। इस प्रकार ये सारे के सारे आपके करने हैं। फिर 18 प्रश्न है। 18 प्रश्न भवान राज्य की आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय 10वीं कक्षा छात्र रमेश अस्ति। सूर्य के प्रधानचार्य दिन दिवस अवकाश प्रार्थना पत्र, यानी अवकाश में प्रार्थना पत्र लिखना 3 दिन का। और इसके अथवा में दे रखा है आपके पत्र, जिसकी क्या दे रखी खाली जगह दे रखी है। यदि आप पत्र नहीं आ रहा है तो प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, और पत्र की खाली जगह भरने आती है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 19वां प्रश्न है चित्र दृष्टवा और मंजूषा की सहायता से 8 वाक्य लिखने हैं। जो चित्र दे रखा है एक वाटिका का, जिसमें बंदर, बालक, फूल, बगीचा रहे हैं। और अथवा में दे रखा है एक वार्तालाप, और उसके बाद में 20 में दे रखे हैं हिंदी के वाक्य, जिसमें से चतुर्नाम वाक्य यानी 4 वाक्य 6 में से करने हैं। इन सभी का आंसर, जिसमें मैंने आंसर नहीं बताया है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जहाँ से इस पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इसके आंसर भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो बेसंकोच आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर दीजिएगा और अपनी तैयारी को और मजबूत कर दीजिएगा। यदि इसी प्रकार मैं आपके 10 मॉडल पेपर, प्रत्येक विषय के 10-10 मॉडल पेपर इस पर लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइए।